मूर्ख बातूनी कछुआ, पंचतंत्र की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। किसी तालाब में कम्बू ग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही, तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब तक ले चले। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है, तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वो अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि वो आकाश से नीचे गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता तो परिणाम बुरा होता है। तो आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, और ये ज़्यादा बोलने की आदत में वो एक धारा प्रवाह में कुछ भी बोल जाते हैं, और ये कुछ भी बोलने की आदत से कभी कभी वो अपनी हानि कर बैठते हैं, और कभी कभी अपने राज भी लोगों के सामने उगल देते हैं, और इससे वो लोगों की नज़रों में तो गिरते ही हैं और अपना भी समाज में सम्मान खोते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब लोग बोल रहे हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, और गंभीरता से सुनने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचें और तभी कोई जवाब दें। ऐसा ना हो कि ये बोलने की आदत से हम अपना नुकसान कर बैठें। तो अपनी कहानी को यहीं पर देते हैं विराम, और जल्दी मिलते हैं एक नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद।